क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। राह में गर तुम्हारे जो कांटे मिले, नाम लेके प्रभु का बढ़ाना कदम, तेरी मंजिल ये आसान हो जाएगी। राह से तो न अपने हटाना कदम, देख जीवन ये तेरा सुधर जाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता ये कभी भी सफ़र पाएगा। झूठी माया है जिसको तू अपना कहे, झूठी माया है जिसको तू अपना कहे। एक पल में सभी छूट जाए यहाँ, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ। पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ। झूठा सपना ये तेरा बिखर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। तेरे जीवन की घड़ियाँ ये अनमोल है, तेरे जीवन की घड़ियाँ ये अनमोल है। झूठे विषयों में पढ़कर गंवाना न तू, झूठे विषयों में पढ़कर गंवाना न तू। संत जन कन कहे सत्य की राह चल, संत जन जब कहे सत्य की राह चल। पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तू, एक दिन प्रभु कि डोरा डगर पे चला जाएगा। ना एक दिन तू प्रभु के डगर पाएगा। नाम ले ले, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, क्या पता फिर कभी ये सफ़र पाएगा। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब दक्ष यज्ञ का विध्वंस की कथा है, सीधा चलते हैं कथा की तरफ। उसी समय सती जी शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने बताया, देवी आपके पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवताओं देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रहे हैं। पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया। तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, इसीलिए मुझे नहीं बुलाए, मुझे क्यों बुलाएंगे। सती के मन में सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ में इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी, उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी, बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना तुम्हारा उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, वे आपका भी अपमान करेंगे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों। भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित स्त्री को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति को ही की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। इनकी इच्छा देख करके भगवान शिव ने
पीहर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही भगवान शिव ने नंदी को भी जाने का आदेश दिया। इस प्रकार माता नंदी के साथ अपने पिता के यज्ञ में जा पहुंची। सबसे पहले अपने माता से मिली। माता ने अपने बेटी को हृदय से लगाया। माता ने बेटी से अपने दामाद के न आने का कारण पूछा तो माता सती ने सारी बात अनसुना करते हुए पिता की ओर देखने लगी, पर प्रजापति दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। देवी सती ने सोचा इतना काम होता है, कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। तभी बहनों ने सुना कि सती आई है। सभी लोग मिलने पहुंची, हाल खबर पूछा। फिर बोली शिव जी नहीं आए। तभी दूसरी बहन ने कहा पिताजी ने उन्हें बुलाया ही कहाँ है जो वहाँ आ जाएंगे। एक ने कहा हाय हाय, यह तो तुम बिना बुलाए यहाँ आ गई हो। यह सुनकर माता सती को बड़ा दुख हुआ कि मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ नहीं आने को बार बार कहा, पर मैं यहाँ उनके न कहने के बाद भी आ गई। यह सोचते हुए देवी सती यज्ञ मंडप में जा पहुँची, पर जब उन्होंने वहाँ शिव जी के स्थान को न देखा तो क्रोधित होकर के बोली हे यज्ञ के सहभागी देवताओं और ऋषियों, सुनो, यह यज्ञ शिवद्रोही दक्ष के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे और मेरे स्वामी शिव के अपमान के लिए आप सभी उत्तरदायी होंगे। शिवद्रोही के इस यज्ञ में आप सब लोगों ने सहकार्य किया है। आप सबको शिवद्रोह के इस अपराध का दंड शीघ्र ही मिलेगा। मैं शिवद्रोही पुत्री के रूप में अब जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मुख हाहाकारा। ऐसा कहकर जगदम्बा भवानी ने अपना शरीर योगनाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। जगत में हाहाकार मच गया। शिवगण दौड़े, चारों ओर हाहाकार मचा। देखकर शिव जी के गण दौड़कर भगवान शिव के पास आ गए। जब शिव जी को पता चला तो शाम विलोचन लाल हो गए। जटा तोड़ी, पछाड़ी और शिला पर वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट करते हुए वीरभद्र की आज्ञा दे दी और वीरभद्र शिवगणों के सैन्य को लेकर के आए और दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर डाला। देवताओं की पिटाई की तो देवता भाग गए। दक्ष ने के सर को काट कर उसको अग्निकुंड में डाल दिया। भृगु महाराज की दाढ़ी खींच ली, पूंखा के दांत तोड़ दिए, सबको दंड मिला। दक्ष मारे गए, यज्ञ का विध्वंस हो गया। भगवान के अनुग्रह के बगैर यज्ञ पूरे नहीं हो सकते, पर जब तक हम पूर्व ग्रह से युक्त हैं तब तक अनुग्रह उपरांत उतरता नहीं। इसलिए यज्ञ करने से पहले अनुग्रह के लायक बनो। दक्ष प्रजापति के मारे गए देवता सब भागे। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी ने को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा जो हुआ वह ठीक ही हुआ, क्यों गए थे वहाँ? निमंत्रण मिले तो कहीं भी पहुँच जाते हो लोटा लेकर के। इसका विवेक तो होना चाहिए था कि कौन मुझे बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है। तुम लोगों ने शिव का अपमान किया है, उनका अपराध किया है। जाओ जाकर शिव जी से क्षमा मांगो। और ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान शिव के शरण में गए। आइए हम सब भी उनके शरण में अपने मन को ले चलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति के धड़ के साथ बकरे का मस्तक लगाया गया। शिव के द्वारा वह जीवित हो उठे। तब दक्ष प्रजापति शिव जी की भगवान का महामृत्युंजय की महिमा को समझ सके और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। लेकिन बकरे की भाषा में मस्तक बकरे का है ना। जब मनुष्य का माथा था तब नहीं आई स्तुति, अब जब बकरे का माथा लग गया तब उनकी बुद्धि सही हो गई। इसलिए हमारे यहाँ आज भी भगवान शिव की आराधना करते समय गाल बजाने, ताली बजाने का नियम है। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही ताल और गाल बजाने से प्रसन्न हो जाते हैं। ओम बोलिए भगवान शिव की जय। देवताओं के अंग पुनः प्राप्त हो गए। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ सानंद संपन्न हो गया। किंतु यज्ञ के संपन्न होने के बाद भी जब भगवान शिव ने सती का चिन्मय शरीर देखा तो वे विलाप करने लगे। वे सती जी के शरीर को कंधे पर उठाकर इधर उधर भटकने लगे। सब देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने चक्र से उनके शरीर के कई खंड कर दिए। उनका अंग जहाँ जहाँ माता सती का जहाँ जहाँ अंग गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। जन्मेजय जी ने ओम शक्तिपीठ बन गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जन्मेजय जी ने कहा। जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं, महाराज जी जो सिद्धपीठ हुए उसकी संख्या कितनी है, कृपा करके उनके नाम हमें बताइए, मैं कृतार्थ हो जाऊं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनिए, मैं आपको समस्त देवी पीठों का भ्रमण कराता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंगधारिणी नाम से कही गई हैं। प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी और गोमंत पर देवी गोमती, एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती, वाराह पर्वत पर जया, मायापुरी में कुमारी, सहयाद पर्वत पर एक वीरा, छगलंड में प्रचंडा और पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, चंद्रभागा नदी के तट पर कला। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय जी इस प्रकार कुल 108 सिद्धपीठ है। जो भी इन सिद्धपीठों का दर्शन कर लेता है या केवल नामों का उच्चारण कर लेता है, अभी से वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब यहाँ से तारकासुर की कथा का प्रसंग आता है। जब माता सती ने अपना देह परित्याग कर दिया, तब भगवान शंकर पुनः शक्तिहीन हो गए। यद्यपि भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वे अपने भक्तों के दुख से दुखी हो गए। भगवान शंकर ने निष्क्रिय होते ही तारक नाम का एक दैत्य प्रबल हो गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। भगवान शंकर के पुत्र के अलावा उसे कोई न मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तारकासुर ने संपूर्ण देवताओं पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। देवता सब सामूहिक रूप से भाग करके भगवान नारायण के पास गए। देवताओं ने भगवान नारायण से अपना दुख का कारण बताते हुए कहा, हे प्रभु, हम सब तारकासुर के आतंक से अत्यंत दुखी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं कि देवताओं, तुम सब मणिद्वीप में विराजने वाली माँ जगदम्बा की उपासना करो, वे ही तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगी। भगवान नारायण समस्त देवताओं को लेकर के हिमालय पर्वत पर आ गए, भगवती की आराधना करने लगे। उसी समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस दिव्य ज्योति के प्रकट होते ही सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। साक्षात भगवती देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। सब देवता हाथ जोड़ करके भगवती की आराधना करने लगे। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मृताम। हे देवी आपको नमस्कार है, हे महादेवी आपको नमस्कार है, हे शिवा देवी आपको नमस्कार है, हे बड़ोदरा देवी आपको नमस्कार है। देवी भगवती जगदम्बा माँ, हे विष्णु शक्ति महालक्ष्मी, हे शंकर शक्ति, हे अस्कंद माता, हम सब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम निवेदित करते हैं। देवताओं की स्तुति से माता भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, देवताओं, मैं ही गौरी के रूप में हिमालय के यहाँ प्रकट होंगी। भगवान शिव से मेरा विवाह करके मैं विवाह करके उनके शक्ति का स्रोत बनूंगी। मेरी ही शक्ति के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन्मात्रा में उत्पन्न यह संपूर्ण संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और अंत में यह सब कुछ समझ में ही मुझ में ही विलीन हो जाता है। ये समस्त ब्रह्मांड जो कुछ भी है, यह सब देवदान और सूर्य चंद्र दिन रात दुख सुख सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हिमांचल जिज्ञासा करते हुए कहते हैं, माँ क्या हम आपके विराट स्वरूप के दर्शन करने के अधिकारी हैं? माता भगवती हिमाचल से जी से अनुमोदन को स्वीकार करके स्वयं को विराट स्वरूप में प्रकट कर देती हैं। समस्त देवता माँ के विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। मस्तक ही उनका आकाश, सूर्य चंद्र दोनों नेत्र, रात और दिन उनकी पलकें, 14 भुवन उनके ही शरीर में स्थापित है। लज्जा उनके ओठ हैं, सृष्टि उनकी कटाक्ष है, अधर्म पीठ है, समुद्र पेट है, पर्वत हड्डियां हैं, नदियां जो हैं वह उनकी नाड़ियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं वह सब उनके रोम हैं, जो मेघ है वह उनके सिर के केश हैं, संध्या ही उनका वस्त्र है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवती का ही स्वरूप है और हमें उसी रूप में देखना चाहिए। इस अलौकिक स्वरूप को देखकर देवताओं ने माँ को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपकी करोड़ों सूर्य के समान आभा को देखकर हम सब भयभीत हो रहे हैं और मूर्छित होकर के हम गिर रहे हैं, इसलिए आप अपने सौम्य रूप में प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए। वाष्प गद्गद्या वाचा श्रोतुम समूह चक्रिरे देवाउचु अपराधम क्षम स्वाम पाहि दीनाथ भगवान।
भगवती अपने स्वयं रूप में आ गई। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवता, मेरे स्वरूप का दर्शन न तो अनुष्ठान से, न तप से, न तपस्या से, न अध्ययन से संभव है। यह तो केवल मेरे अनुग्रह से ही आप लोगों को प्राप्त हुआ है। माँ जगदम्बा हिमालय देवताओं को मोक्ष के 3 साधन बताते हुए कहते हैं कि हे हिमालय राज, मोक्ष के 3 साधन कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है। जिसके भक्ति योग की ही इन तीनों में सबसे सरल है, वो उसके द्वारा बहुत ही आसानी से मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। माता भगवती ने नवदा भक्त का भी वर्णन करती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता भगवती नवदा भक्त के वर्णन करते हुए कहती हैं, देवी भगवती कहती हैं कि जो भी जीव तेल धरावत मेरा स्मरण करता है, अर्थात जिस प्रकार तेल की धारा अखंड रहती है, उसी प्रकार भक्ति भी अखंड बनी रहनी चाहिए। निश्चित ही उसको मुक्ति की प्राप्त होती है। भागवत जी में भी भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो कहा, अहेतुक तुक्य अप्रतिहता। अहेतुक्य अर्थात निष्काम, अप्रतिहता अर्थात प्रतिक्षण बढ़ने वाली हो, तेल धरावत हो। हिमाचल जी कहते हैं, हे माता, आप कृपा करके बताइए कि आपको प्राप्त करने के लिए कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ है, कौन से व्रत उत्सव आपको अत्यंत प्रिय है। भगवती कहती हैं, हिमाचल राज, वैसे तो सभी स्थान मेरे लिए पवित्र है। सभी स्थान मेरा है, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। सभी कालों में मैं ही सर्वव्यापी हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ स्थान बता रही हूँ जो मुझे अति प्रिय है। कोल्हापुर में लक्ष्मी रूप में, माधोपुर में रेणुका के रूप में, तथा अन्य पवित्र स्थान में जैसे तुलजापुर में ज्वालामुखी, विंध्याचल में अन्नपूर्णा, काजीपुर, नील पर्वत, मीनाक्षी रूप में चीन देश में नील सरस्वती के रूप में, अवैध दाना धाम में बांग्ला रूप में मेरा दर्शन होता है। और इन सब स्थानों में कामाख्या देवी का जो मेरा स्थान है वह सर्वश्रेष्ठ है। पुष्कर क्षेत्र में देवी गायत्री, अमरकंटक में देवी चंडिका, नीमसार में देवी ललिता, वृंदावन में देवी कात्यायनी के रूप में उपस्थित हूँ। मैं आपको व्रतों के बारे में बता रही हूँ। चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्र के व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। सोमवार तथा प्रदोष व्रत भी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में मेरा पवित्र उत्सव मनाया जाता है, इससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न होती हूँ। व्रत के दौरान सुहागिन स्त्रियाँ, कन्या, ब्रह्मचारिणी स्त्रियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मृता। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते।